मैं जरा अगर इस तरफ इसको मामले को लाऊं, अब जरा थोड़ा सियासी बात भी हो जाए अहमद अवैस साहब। अब तो खैर मौलाना फजल रहमान साहब उनको भी ये लग रहा है कि किसी को भी जेल में नहीं होना चाहिए, सब बाहर होने चाहिए। वो क्या फरमा रहे जरा सुन लीजिए। और आपका पता नहीं शायद तहरीक इंसाफ का ही मौक़िफ़ नजर आ रहे हैं या सबको अंदाज़ा हो रहा है हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, सिर्फ इस वक्त मुस्लिम लीग नून को नहीं चाहिए क्योंकि उनको शायद मिल चुकी है। इसलिए मैं जिससे जंग लड़ता हूँ फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूँ, मज़ा नहीं आया। मैं चाहता हूँ हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर। ये वैसे बड़े अच्छे जज्बात हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, लेकिन यहाँ केसेस बड़े गंभीर नौइयत के हैं अहमद अवैस साहब। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर शायद मौलाना साहब भी कह रहे हैं मिलनी चाहिए, लेकिन ये शायद दस्तयाब तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्तों कहते हैं बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है कितनी हद तक ये मिल सकती है तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात, कंसिडरिंग के जो मामलात इमरान खान साहब के हैं इस वक्त? देखिए, बात यह है कि जो बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी है, ये इलेक्शन की डेट क्यों फिक्स नहीं हो रही? इलेक्शन की डेट इसलिए फिक्स नहीं हो रही कि जितने भी सर्वे आते हैं, सर्वे रिपोर्ट्स हैं, अभी गैलप सर्वे हुआ जी, हर सर्वे रिपोर्ट में इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा आगे है बाकी तमाम पॉलिटिशियन से और पॉलिटिकल पार्टी से कि वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो लेवल प्लेइंग गेम को के रास्ते में आ रही है उनके, और उसी वजह से इलेक्शन की डेट भी नहीं दे रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं से ये समझता हूँ कि इन तमाम बातों को भूल जाना चाहिए। पाकिस्तान की सालमियत के लिए इनको ये मुहैया करनी चाहिए, इक्वल लेवल प्लेइंग पोजीशन में आना चाहिए और इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान इस स्पेल से बाहर निकले। ये जो इकोनॉमिक के लिए हमारी जो बदहाली हो चुकी है और यहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट और इम्बैलेंस इतनी हो गई है हमारी इंपोर्ट के साथ कि इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि ऐसा लगता है कि हमारा इकोनॉमिक सर्वाइवल जो है वो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे उसके लिए कोई भी हुकूमत आ जाए, मैं बिला तखसीस बात करता हूँ कि कोई हुकूमत आ जाए इलेक्शन जीत के 5 साल के मैंडेट से जो आएगी वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो भी देगी और वो जल्दी से हालात सुधरने भी लगेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी अनसर्टनिटी जो सिचुएशन इस वक्त है, अनसर्टन सिचुएशन, ठीक है, इसमें हालात कोई संभाल नहीं सकता। कोई बड़े से बड़ा आ जाए, कोई कितनी ताकत का इस्तेमाल कर ले, ये हालात नहीं काबू आएंगे कभी भी जब तक के यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत नहीं आएगी कि जिसको कि एक मैंडेट होगा। अच्छा, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, बिल्कुल तारड़ साहब, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन एक जमात, अब तक मौलाना साहब भी कह रहे हैं कोई अंदर हो और मैं बाहर जलसे करता फिरूं, पता नहीं शायद उन्होंने आपको ज़हन में रख के नहीं कह दिया कि इधर इमरान खान साहब अंदर है, इधर मियाँ साहब आएंगे और वो अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे, तो शायद वो मेरे ख्याल में जिक्र कहीं कहते कहते आपकी तरफ ही कह गए हैं। अब आपने खुलम खुला काम करना है और इधर इमरान खान साहब कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करें तो मज़ा नहीं आएगा। आपका सियासी मुखालिफ जेल में होंगे और आप बाहर होंगे सारे। हाँ तो ठीक है, फिर सारे जेलों के दरवाजे खोल दें और इजाज़त दे दें कि इलेक्शन की आड़ में कत्लो गारत, दहशतगर्दी, डकैती और अगवा बराए तवान आज से फ्री है। या तो ये कर देना, सस्पेंड कर दें आइन को और कानून को और कहें कि क्योंकि इन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, ये इद्दत में निकाह करें, ये बच्ची रखें इलीगल, ये जो मर्जी करें, ये तोशा खाना के तहाइफ बेचें, ये खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेच दें, ये साइफर को नीलाम कर दें, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन कर दें, इनको कोई मत पूछे। और ये अगर जेल से निकल के 2-3 बंदे कत्ल भी करवा देते हैं तो फिर कोई ना पूछे। नहीं, ये हो क्या रहा है? मैं तो ये समझने से कासिर हूं। क्या तोशा खाना में हमने कहा था कि आप घड़ियों का व्यापार करें और बिजनेस टाइकून से 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगें? हमने कहा था कि आप तोशा खाना के तहाइफ बेच के उनको डिक्लेयर ना करें। हमने कहा था आप साइफर लहराएं। हमने कहा था आप करप्शन करें। जब आपने ये सारे अमाल किए हैं, इन अमाल की कोई सजा तो होगी, कोई ना कोई कानूनी इदारा तो हरकत में आएगा, कोई ना कोई आपको रेप्रिमांड तो किया जाएगा। इलेक्शन की आड़ में और एक फैशनेबल नारा लगा देना लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसकी आड़ में क्या बिल्कुल खुली छूट दे दी जाए कि जिसके जो दिल में आए वो करे? मैं समझता हूं ये बिल्कुल अनफेयर बात है और ये कानून के मुताबिक करे ना, जो वाला
सर कानून के मुताबिक करें ना, यहाँ तो बंदे बेचारे गायब होते हैं, घर वो रोते पीटते हुए आते हैं, उनके घर वालों को पता ही कोई नहीं चलता। आप लोगों को जब उठाया जाता था, माजरत के साथ लफ्ज़ उठाने का कह रहा हूँ, आपके बंदे गिरफ्तार होते थे नैब के केसेस में, राना सनाउल्लाह साहब पे हेरोइन डाली गई, सब कह रहा हूँ, वो कम से कम को कानून आपको पता तो लगता था ना कि वेयर अबाउट्स थे कहाँ लोगों के, यहाँ तो बंदों को पता नहीं चलता। मुनीब साहब वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो वो चुप नहीं होता। तो बात ये है कि ये मुझे बताएं ना, किसी की गाड़ी में मंशियात डाल दी, किसी की बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार कर लिया, किसी की बहन को जो है वो चांद रात को उठा लिया, तो ये तो डाकू राज था। और जिस तरीके से मुकदमात बनाए जाते थे, मंशियात डाल दो, जेल में बंद कर दो, खाना नहीं दूंगा, दवाई बंद कर दूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो अल्लाह माफ करे बुरा वक्त किसी पे ना आए। हमने देखी है ये वक्त, बिल्कुल हमारे पे भी दहशतगर्दी के पर्चे रहे, हमने भी जेलें देखी हैं। प्रॉब्लम ये है जो धाड़े मार मार के रो रहे हैं और जो क़यामत का एक सीन जो है वो बर्पा कर रहे हैं, ये वही जालिम लोग हैं जो तालियां बजाते थे, मीडिया पे बैठ के ठट्ठे लगाते थे हमारे, और पूरी की पूरी क़यादत बंद थी नाजायज मुकदमात के अंदर। अच्छा जी। और एक उंगली का इशारा होता था और बंदे को उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था, बंदे को गायब कर दिया जाता था। आज इनको इंसानी हकूक याद आ गए हैं, आज ये बैनुल अक़वामी सतह पे इस मामले को उठा रहे हैं। तो भाई 9 मई को किसने कहा था कि अपनी फौज पे हमला करें? वी आर अ न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन। बिल्कुल ठीक है, हम एक एटमी ताकत हैं। हमारी फौज पे अगर हमला होगा, हमारे यूनिफॉर्म की अगर बेहुरमती होगी और एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत होगी, और उसके बाद आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन करेंगे, ठीक है, तो इनको सर पे बिठा के इनको हार तो नहीं पहनाए जा सकते, इनको निशाने हैदर तो नहीं दिया जा सकता। इनके साथ होना यही था जो इनके साथ हो रहा है। मैं सब लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को कैसे मिल सकती है, कंसीडरिंग के जो हालात हैं, वाकयात हैं, मामलात हैं इस तरफ? देखिए बात यह है कि डिस्टर्बेंस जो है ना, ये क्लियर उसी वक्त होगी, ठीक उस वक्त होगी जब वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है सबको मिलेंगी, वरना ये डिस्टर्बेंस बहुत बढ़ जाएगी। और जब बढ़ेगी तो फिर हाथ के कंट्रोल से, हर एक के कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। और इससे पहले कि ये निकल जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक्ट करना पड़ेगा और लेवल प्लेइंग फील्ड के बुनियाद के ऊपर ये हालात को बदलना पड़ेगा, और जो अपनी गलतियां हो चुकी हैं उनका तदारक भी करना पड़ेगा। अभी मैं बहुत सारी तारड़ साहब ने जो बातें की हैं, बहुत सारी बातें बता दी जिसमें कोई ऐसी सदाकत वाली बात कम थी। जज्बात से नौजवान हैं, जज्बात में जब बातें करते हैं तो फिर वो उसकी हक गोई बाज़ इंसान को वो उतनी अहमियत और उसकी मद्देनज़र नहीं रहती। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, इमरान खान को आपने जज करना है ना, तो आप देखिए कि 2021 के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो सबसे ज़्यादा थे। ठीक, वो 24 बिलियन डॉलर उस वक्त रिजर्व थे, एवर हाईएस्ट पाकिस्तान की तारीख के। अच्छा जी। और उसके बाद जिस वक्त ये हमारे शहबाज शरीफ आ गए और इनकी पीएडीएम की हुकूमत आ गई, तो 1.5 साल में आपने देखा कि रिजर्व जो है वो 2 बिलियन से भी नीचे चले गए। वो ये कैलिबर था। और वो इसहाक डार साहब आए कि जिनके आने के खौफ से, उनके सांस की आवाज़ से डॉलर जो है वो उसकी इस्तात जो है भागने की या दौड़ने की ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उसकी रूह जो है वो तंग हो जाती है, सूख जाती है। बिल्कुल ठीक है। वो डॉलर जो है वो कहाँ से कहाँ निकल गया। ये तो एक, और ये नहीं देखा उनके मुल्क के हालात क्या थे। इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जिनके मुतल्लिक अब ये एक तासुर दिया जाता है कि जी वो तो रईस अपने रईस थे। 1980 से लेके आप 1900 जब ये पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जी जी 93 तक मैं आ जाऊं, 1980 से लेके 1993 तक के पीरियड में इनके दोनों भाइयों के, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के, आप सालाना इनकम टैक्स रिटर्न देख लीजिए, चंद हज़ार, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 ये एनुअल इनके रिटर्न है। अच्छा जी। और इतनी एनुअल रिटर्न के ऊपर वो इतनी अरबों की कीमत की इमारत जो प्रॉपर्टी जो इस वक्त इंग्लैंड में इनकी है, वो एवनफील्ड हाउस जहाँ बैठे हुए हैं, एमएनसी वगैरह की, ये सारी प्रॉपर्टी जो है
ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो 3-4 हज़ार के इनकम टैक्स रिटर्न से आती हैं वापस। बिल्कुल ठीक ये है। मुल्क गरीब हो गया। और एक तो आपने दो बातें सर फरमाई हैं। आपने कहा एक तो इनकॉम्पिटेंस है जो कि पीडीएम की हुकूमत में थी, जारी बात है, और आपने कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत कॉम्पिटेंट थी। दूसरी बात आपने फरमाई कि मैंने बताया कि अच्छा फिर देखिए आप, दूसरी आपने इनकी दयानत पे कोविड का जमाना आया। जी जी जी। कोविड के जमाने में आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, कोविड के जमाने में उन्होंने तो पैसे तकसीम किए गरीब लोगों में, ताकि वो हालात थे जो डेली वेजेस वाले काम नहीं कर सकते थे। और उसके साथ साथ उन्होंने, आपने देखा कि 21 का पीरियड था, ये 2021 का, जी जी जी, उसमें 37 बिलियन का मैक्सिमम एक्सपोर्ट हुआ है पाकिस्तान का। अच्छा जी। और उसके मुकाबले में आपने देखिए शहबाज शरीफ साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने।